और जिसे कहते हैं द ट्रायड ऑफ एक्यूरेट डायग्नोसिस, ऑप्टिमल इन्वेस्टिगेशन एंड जुडिशियस मेडिकेशन। तो इन्वेस्टिगेशन उतनी हो, जांच पड़ताल उतनी ही हो जितनी जरूरत हो। जहां पर डॉक्टर को डायग्नोसिस में वो हेल्प करता है, उतनी ही हम इन्वेस्टिगेशन मुहैया कराते हैं, प्रस्तावित करते हैं। और फिर मेडिकेशन भी एक बेसिक स्तर से होते हुए फिर एडवांस स्तर तक जाते हुए, तो ये हमारी प्रणाली है कि भाई जड़ पर जो है, बहुत बीमारी की जड़ पर, डायग्नोसिस पर हम फोकस करें। आमतौर पे पाया जाता है कि जो है एक कोई तकलीफ है, उसके लिए आपने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से जड़ नहीं पकड़ने आती, तो हम विस्तार में हिस्ट्री लेते हैं। डॉक्टर ऑन रिकॉर्ड का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम कहते हैं कि भाई जैसे आपका एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होता है, वैसे ही डॉक्टर ऑन रिकॉर्ड की एक जो आपके चिकित्सक हैं, वो मैं आपके यहाँ की नैनीताल में डॉक्टर ऑन रिकॉर्ड के रूप में हिस्ट्री टेकिंग पर बहुत एम्फेसिस है। तो हम पेशेंट से अच्छे से उसकी विस्तार में हिस्ट्री लेते हैं और फिर उसको जो प्रोटोकोलाइज्ड मेडिसिन है, तो मैंने जॉन्स हॉपकिंस के साथ भी और HCL और मैक्स अपोलो मेदांता में भी और एम्स से तो हमारी विशेषकर जो ट्रेनिंग हुई है वो प्रोटोकोलाइज्ड मेडिसिन और एक्यूरेट डायग्नोसिस पर बहुत जोर है। तो और हम प्रिवेंशन पे भी हमारा बहुत जोर है। देखिए, मेरा ये लक्ष्य है कि पूरे ये पूर्वांचल जो एरिया है, नैनीताल से स्टार्ट करते हुए यहाँ पे आरोग्यता स्थापित की जाए। तो उसके लिए जरूरी है कि हम प्रिवेंशन पे जोर दें। प्रिवेंशन के लिए जागरूकता जरूरी है, काउंसलिंग जरूरी है। तो ट्रीटमेंट तो है ही, थेरेपी तो है ही, पर उस पेशेंट को जागरूक बनाना, तो उसमें आहार, विहार और विचार और फिर औषधि, तो ये समेकित एक जो कहते हैं समग्र दृष्टि से हम पूरे हेल्थ केयर को एड्रेस कर रहे हैं। न केवल कि सिम्टम हुआ तो किसी को दस्त हुए या पेट में दर्द हो तो पेट में दर्द की दवाई, नहीं, ऐसे नहीं। पूरा उसका जड़ क्या, उसका कॉज क्या है। गॉल ब्लैडर स्टोन तो नहीं है, आपकी अंतड़ियों में इन्फेक्शन तो नहीं है, क्या कारण है। जब कारण पता है तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्लियर है। और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में भी हम यहाँ पर, मैं तो डॉक्टर ऑन रिकॉर्ड हुई, मैं एम्स से दीक्षित और शिक्षित हूँ, और उसके बाद भी हमारा पूरे एम्स के विशेषज्ञों से तकनीक के द्वारा हमारा कनेक्ट है। और मैं अपनी इस प्रणाली में ये विशेषकर ध्यान देती हूँ कि भाई जो पेशेंट को बेस्ट एडवाइस जो उसके हित में हो, भाई ज्यादा टेस्ट लिखना, जहां तक जरूरत है उतना लिखना, और जो उसको एडवाइस देनी है वो समग्र दृष्टि से। इंटीग्रेटिव मेडिसिन जो है, जिसे हम कहते हैं आरोग्यम इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेस, वो क्यों कहा है हमने कि आप ब्लड प्रेशर के लिए आए, आपको आंखों में भी तकलीफ है, पर एक पूरे शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, जो शरीर है वो तो एक ही है ना, सिस्टम सारे इंटीग्रेटेड हैं। तो आप ऐसा ना हो कि उसको कह दिया पेशेंट को कि आप जी पहले ऑर्थोपेडिक को दिखाओ, ऑर्थोपेडिक ने कह दिया गैस्ट्रो वाले को दिखाओ, इन सारी बातों को लिंक कैसे करेंगे। तो डॉक्टर ऑन रिकॉर्ड सारे सिस्टम्स को, सारे स्पेशलिटीज को लिंक करते हुए एक समग्र दृष्टि से होलिस्टिक मेडिकल एडवाइस, जेन्युइन ऑथेंटिक एडवाइस देने का हमारा भाव है। और ये हमारा मिशन है कि जो ट्रायड ऑफ एक्यूरेट डायग्नोसिस, ऑप्टिमल इन्वेस्टिगेशन और दवाई भी जितनी जरूरत है उतनी दी जाए, और उसके साथ में केयर कंप्लायंस। अब टेलीमेडिसिन के माध्यम से हमारी और भी शाखाएं हैं, जो कि हमारी मथुरा वृंदावन में, ग्रेटर नोएडा में हमारी शाखा है, और डीग में, रायपुर में, राजस्थान में, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में, वहां भी हमारी शाखाएं, हमारे टेलीमेडिसिन से कैंप्स चलते हैं। तो वहां पे सभी पेशेंट्स को हम व्हाट्सएप के माध्यम से और टेलीमेडिसिन के माध्यम से, वीडियो कंसल्ट के माध्यम से लोगों को गांव से, ग्रामीण स्तर से लेकर कस्बों तक वहां पे लोगों को, पेशेंट्स को, रोगियों को आराम पहुंचाने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, पूरा प्रयास चल रहा है। टेलीमेडिसिन कैंप्स के माध्यम से उनको प्रिस्क्रिप्शन दी जाती हैं और उनको एडवाइस दी जाती है जेन्युइन, और इसमें हम व्हाट्सएप केयर ग्रुप्स बनाते हैं। देखिए, एक ट्रीटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने एडवाइस दी पेशेंट को, पर क्या पेशेंट ने उसको फॉलो किया, क्या उसको कहते हैं केयर कंप्लायंस। तो हम केयर ग्रुप्स के माध्यम से पेशेंट्स को इंश्योर करते हैं, जैसे रिपोर्ट्स आई, उनको कुछ परामर्श देना, तो बार बार उनको आना ना पड़े। तो जैसे कि टेक्नोलॉजी का पूरा प्रयोग करते हुए, आप हमारे राघव मित्तल जी हैं, वो हमारे पतिदेव हैं, और पूरा ये IIT खड़गपुर से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में निष्णात हैं, और आप टेक्नोलॉजी से पूरा, हम विशेषज्ञों को एम्स के विश्व भर से उनको जोड़ते हैं, और हम इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करते हैं। हर पेशेंट का एक ये पेशेंट रजिस्ट्रेशन शीट हम मेंटेन करते हैं। देखिए,
जिसमें कि हम उनकी ये तो फिजिकल है और इसी के माध्यम से इसको हम डेटा में भी इलेक्ट्रॉनिकली भी जनरेट करते हैं। जया जी हमारा आईटी का वो देखती हैं, तो ये इसके माध्यम से हम जो है पेशेंट रिकॉर्ड जनरेट करते हैं। उसमें आप देखिए बड़े विस्तार में उनकी फूड हैबिट्स, उनकी लाइफस्टाइल हैबिट्स, उनके विचार और वाइटल्स तो हैं जिसमें ब्लड प्रेशर, वेट, हाई टेम्परेचर, ब्लड शुगर, और उसके बाद फिर उनको चिकित्सीय परामर्श दिया जाता है। परामर्श में आहार विहार और विचार पे विशेष हमारा एक फोकस रहता है। तो ये हमारा भाव है और मिशन है। और देखिए जैसे कि हम पाते हैं कि पहाड़ों में तो वैसे ही अब प्रकृति के गोद में हैं, पर यहाँ भी बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो भी निगलेक्टेड हैं। हम मुक्तेश्वर में भी कैंप्स करके आई। मैं अपने 2 वर्ष पहले अपने जन्मदिन पर मुक्तेश्वर थी, सलियाकोट नाम के ग्राम में, तो वहां पाया गया कि रेस्पिरेटरी हेल्थ प्रॉब्लम्स, कार्डियक हेल्थ प्रॉब्लम्स, बहुत सी ऐसी तकलीफें होती हैं, हेल्थ एलिमेंट्स होते हैं जो इग्नोर चले जाते हैं, जो कि अब स्क्रीनिंग, अब कैंसर में मैंने मैक्स कैंसर सेंटर में काम भी किया है। एम्स में तो आप देखिए टर्मिनल लोग पेशेंट्स ही आते हैं, जब सब डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं तब वो मरीज आते हैं। तो ऐसे उनको सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया जाए। तो हम कॉन्फ्रेंस पे डॉक्टर टू डॉक्टर कंसल्ट, आपने देखा यहाँ पे डॉक्टर टू डॉक्टर कंसल्ट, तो हम कई बार कॉन्फ्रेंस बैठाते हैं विशेषज्ञों के साथ में, जहाँ पे बहुत पेचीदा जटिल केस होते हैं। तो ऐसे नहीं कि बस लिया और एक सिम्टोमेटिक एम्पिरिकल मेडिसिन दिया, नहीं। हमारा ये उद्देश्य है कि हम हर पेशेंट को ऑथेंटिक और बिल्कुल उसके हित अनुसार उसको एडवाइस दी जाए। और आप देखिए कि इसमें जो आप देखिए कि जैसे कितने इश्यूज होते हैं। अब ट्यूबरकुलोसिस है, हमारे देश में डॉट सेंटर्स हैं, पर पेशेंट को यदि उसकी काउंसलिंग नहीं है तो वो 6 महीने का ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं करेगा। तो उसको काउंसिल करना, कंप्लायंस देना, इन्हीं सब मुद्दों पर हमारी बहुत एक एम्फेसिस रहता है। मैम जैसे आपका नाम में आरोग्य में है, तो क्या आप एलोपैथिक हैं या? मैं आई एम एन MBBS, आई एम एन एलोपैथ डॉक्टर। और आरोग्यम का अर्थ है फ्रीडम फ्रॉम डिजीज। आरोग्यता मतलब कि संस्कृत का शब्द है जिसे कहते हैं कि आप आरोग्य हैं तो आप डिजीज मुक्त रहें, कीपिंग हेल्दी पीपल हेल्दी। तो इसमें पर हमारा ये भी एक है कि प्रणाली में कि हम आयुष पे भी हमारा एक पद्धति के हिसाब से आयुर्वेद की, जैसे जो हमारा भारतीय सॉइल है उस पे आयुर्वेद की भी जो पद्धति है कि रात को आपको दही और चावल नहीं लेना है, और आपको कफ वात पित्त की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वैसे हम आई एम एन एलोपैथ डॉक्टर, आई एम ट्रेन्ड इन MBBS फ्रॉम द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। और नैना माँ की प्रेरणा से इस धाम को हमें सर्व करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 105वीं जन्म जयंती है जी। हाँ जी, हाँ जी, मतलब हमने फॉर्मली इसको आज ही आपके वैसे कब होगा? हाँ जी, बेसिकली कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। मूलतः हम रत से हैं, पर दिल्ली में मेरी शिक्षा हुई है। आई एम एजुकेटेड फ्रॉम द ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली। और मैं अपने बैच की टॉपर भी थी, ऑल इंडिया रैंक 1 थी। ठाकुर जी की मुझ पर बहुत विशेष कृपा रही कि प्री मेडिकल CBSE ऑल इंडिया रैंक 1 थी मैं। और उसके बाद एम्स से अपनी MBBS करने के बाद फिर मैंने एक मास्टर्स किया हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसे कहते हैं अस्पताल प्रबंधन। तो अस्पताल और हेल्थ केयर पॉलिसी पर विशेष हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेनिंग हुई, जिसके अंतर्गत मैंने मैक्स हेल्थ केयर से वो ट्रेनिंग प्राप्त की। और फिर अपोलो, मैक्स, मेदांता, कई दिल्ली की जो बड़ी चेन्स में कार्य किया है, सेवाएं दी हैं। चाहे सरकारी डॉक्टर हो या जो भी हो ना, आज अगर पहाड़ में किसी को भेजो तो सब पहाड़ से मैदान की तरफ भाग रहे। तो आप पहाड़ क्यों चढ़े? हमें प्रकृति से बहुत लगाव है। और मूलतः मैं कहूँ तो मेरी जो नब्ज है ना, वो ग्रामीण और जो छोटे शहर में जो आम आदमी रह रहा है उससे मेरा बहुत लगाव है। आप सोचिए हमारी एम्स की ट्रेनिंग में भी हमारे रूरल एक ट्रेनिंग होती है, इंटर्नशिप होती है, जो बल्लभगढ़ में हरियाणा में होती है। वहां हमें गांव में PHC में पोस्ट किया गया था। तब उस समय मुझे संकल्प आया कि मुझे देश की सेवा ग्रास रूट से करनी है, प्राइमरी हेल्थ केयर से। क्योंकि क्या है कि पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन भी जरूरी है, पर जो हमारी सेवाएं हैं वो जनमानस एक ग्रास रूट तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो मैं ऐसा हम लोग जो है आरोग्यम इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज के तहत जो हमारा आरोग्यम आयुष हेल्थ केयर फाउंडेशन है,
उसके तत्वावधान में हम देश भर में इस मूवमेंट को भी इलेक्ट्रॉनिकली कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से भी प्रमोट कर रहे हैं कि भाई डॉक्टर ऑन रिकॉर्ड और प्रोटोकॉलाइज्ड हेल्थ केयर और इंटीग्रेटिव प्रिवेंटिव मेडिसिन, इन पर जोर दिया जाए कि पेशेंट क्यों परेशान होता है कि उसको घुटने के दर्द के लिए तो ऑर्थोपेडिक और कार्डियक के लिए कार्डियोलॉजिस्ट, पर कोई जैसे उसको पूरी स्पेशलिटीज का रिलेट करके उसको वो समम बोनम कोई बताता नहीं है कि आपको ये तकलीफ है। आज प्रिवेंशन की बात पर बहुत हेल्थ केयर पैकेजेस, लैब टेस्ट और वो सब है, पर उन पर एक एक्शन हो, उन पर इंटरप्रिटेशन हो, स्क्रीनिंग हो कि पेशेंट को पहले से पता चल रहा है कि भाई मेरा कार्डियक रिस्क प्रोफाइल इतना है, मुझे ये एहतियात रखने चाहिए। आप देखिए मेरे जो ट्रीटमेंट हमारा जो www.arogyam.online वेबसाइट है, उसमें हमने डिटेल से अपनी जो ट्रीटमेंट पैराडाइम है उसको एक्सप्लेन किया है और उसमें हम यही कहते हैं कि भाई पेशेंट को जागरूक बनाए। तो एक तरफ हुआ एक्शन जहां पे हमने उनको औषधि दी, पर पेशेंट को भी जागरूक बनाना कि उसकी बीमारी बार बार ना हो। और रही बात प्रकृति में पहाड़ों में आने की, तो भाई हमें तो प्रकृति से बहुत लगाव है और